हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट किया था और हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करने के बाद हमने एसपी हाइब्रिडाइजेशन भी देख लिया था। अब नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप है वो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब वैलेंस शेल का s एटॉमिक ऑर्बिटल और उसी वैलेंस शेल का दो p ऑर्बिटल आपस में फ्यूज़ होंगे और तीन ऑर्बिटल जो फ्यूज़ हो रहे हैं वो नए तीन ऑर्बिटल बनाएंगे जिनमें से हर एक का नाम होगा sp2 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 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इसका एग्जांपल BF3 है, इससे हम एक्सप्लेन करेंगे इसकी स्ट्रक्चर को। तो आइए देखिए पहले क्या होता है। तो बोरॉन का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में जब वो बॉन्ड बनाने की तैयारी करता है, नाउ द कॉन्फ़िगरेशन बिकम्स ये 1s2, इससे कोई मतलब नहीं अपने को, ये वैलेंस शेल नहीं है, इससे मतलब है क्योंकि तीन ऑर्बिटल फ्यूज हो रहे हैं तो इनिशियली कॉन्फ़िगरेशन ऐसा रहता है, ये वाला, ये ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन ही है ऐसे कैसे। लेकिन जब बोरॉन के जो पास जो तीन फ्लोरीन एटम है वो बॉन्ड बनाने आते हैं तो बोरॉन उसकी तैयारी करता है, तीन अपने ऑर्बिटल, तीन अपने इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड करता है और तीन ऑर्बिटल को हाइब्रिडाइज करता है और वो ऑर्बिटल होते हैं एक s और दो p। तो ये जो ऑर्बिटल हैं ये ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज होंगे और नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, एक sp2 दो sp2 और तीन sp2। तो अब क्या होता है आगे, आपको तीन नए ऑर्बिटल मिलते हैं। 1s2 आपका तीन नए एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं, उनमें हर एक का नाम जो होता है sp2 sp2 और इसका भी sp2। ऐसे तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलते हैं जिनमें हर एक का नाम sp2 sp2। जब ये तीन नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, क्योंकि s और p के ब्लेंड से बन रहे हैं, इसलिए ये तीन ऑर्बिटल अपने आप को इस तरह से अलाइन करते हैं कि इनके बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री है। तो ये उनके पॉजिटिव पार्ट होते हैं। एक ऑर्बिटल का पॉजिटिव पार्ट ये है, दूसरे का ये यहाँ रहेगा, इसका ये यहाँ है नेगेटिव पार्ट और इसका यहाँ, ऐसे छोटे छोटे एंटीपोडल्स टाइप दिखते हैं नेगेटिव। तो ये तीन 120 डिग्री पे नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। हाँ, तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, एक sp2 दूसरा sp2 और तीसरा sp2। अब इन तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आप देख रहे होंगे, इनका बीच का एंगल आप 120 डिग्री मिलता है और इन तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से जो फ्लोरीन एटम है जिसको ओवरलैपिंग करना है, जिसको बॉन्ड बनाना है, उस तीन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन आते हैं और इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड उसके साथ ओवरलैपिंग की जाती है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन जो होता है ये होता है sp2। और चूँकि फ्लोरीन के p ऑर्बिटल ही, क्योंकि फ्लोरीन का वैलेंस शेल p वाला है तो p ऑर्बिटल ही आते हैं और इससे ओवरलैपिंग करते हैं, तो इन फेज ओवरलैपिंग होगी इसकी। तो इस तरह से मॉलिक्यूल का जो BCl3 का मॉलिक्यूल है, सॉरी BF3 या BCl3 जो भी हैं ट्राई हेलाइड, उनका शेप ऐसा होता है। हर एक का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आप बनाते हैं तो फिर हम बोलते हैं कि बोरॉन के ट्राईफ्लोराइड की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होती है। ठीक है, इस तरह से ये बोरॉन के ट्राईफ्लोराइड की स्ट्रक्चर, क्योंकि ये भी एक ट्राइगोन ही, आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये ट्राइगोन है। तो इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर ट्राइगोनल होती है। अब इसका जो कैरेक्टर की बात करें कि इसमें S कैरेक्टर कितना और P कैरेक्टर कितना है, तो आप देख रहे होंगे इसमें एक हिस्सा S है और दो हिस्सा P है। इसका मतलब इसमें P कैरेक्टर जो है वो 66% होगा, 66.6%, जबकि ये होगा 33.33% S कैरेक्टर। तो इसमें P कैरेक्टर ज़्यादा है, इसीलिए P कैरेक्टर ज़्यादा होने के कारण द फाइनल हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल विल लुक लाइक डम्बल शेप, क्योंकि P कैरेक्टर ज़्यादा है तो P का शेप डम्बल, इसलिए नाउ दिस शेप विल बी डिसाइडेड बाय
p एटॉमिक ऑर्बिटल। चलिए अगला देखते हैं नेक्स्ट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल और एक s एटॉमिक ऑर्बिटल फ्यूज होता है। एंड नाउ द example of sp3, typical example of sp3 hybridization is methane molecule CH4. So let's have a look. So because the central atom is carbon, or carbon, the geometry will be decided by carbon, hence the atomic orbitals या valence orbital of carbon will take part in hybridization. तो ये फ्यूज होगा। देखते हैं ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन कार्बन, तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 2, कार्बन का नंबर 6 है। एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, क्योंकि आपको बॉन्ड बनाना है, चार बॉन्ड बनाना है, तो 4 आपको अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे वैलेंस शेल में। तो हम जब इसका कॉन्फ़िगरेशन ग्राउंड स्टेट का देखें, ग्राउंड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन आप देखें तो यहाँ पर 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और चूंकि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए इस वाले वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को 2s के 2p ये 1s, तो ये 2s के इलेक्ट्रॉन को आपको वहाँ पर प्रमोट करना पड़ेगा। दिस इज दी प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ताकि ये यहाँ आ जाए और चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अनपेड हो जाए। तो इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होगा, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का प्रमोशन होगा और 4 नए एटॉमिक ऑर्बिटल बनेंगे, जिनमें हर एक ऑर्बिटल का नाम होगा, 4 ऑर्बिटल बने और हर एक ऑर्बिटल का नाम sp3 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 sp3। ये आपके 1s में उतने इलेक्ट्रॉन हैं 1s। अब ये 4 जो बने हैं ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं। इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में का जो 4 नेचुरल जियोमेट्री में 4 ऑर्बिटल को आप जो मैक्सिमम डिस्टेंस पर रख सकते हैं वो होता है बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का। तो ये बॉन्ड एंगल अपने आप को इस तरीके से अलाइन करेंगे। सपोज करो ये कार्बन है, तो ये एक ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। तो ये एक टेट्राहेड्रॉन जैसा दिखता है, नीचे वाला बेस पिरामिड जैसा, और जब आप ऊपर वाले को इससे मिला देंगे तो एक टेट्राहेड्रॉन जैसा दिखेगा। तो इसका जो शेप होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। हम कार्बन से इसको ही मिलाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, और ये इसके पीछे जो समझ गए होंगे आप, बुक में आप देख सकते हैं इसके एग्जांपल को। मैं आप डायरेक्ट उसका वो बना रहा हूँ फाइनल स्ट्रक्चर। तो कार्बन के ये जो 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इससे ओवरलैप होंगे, वहाँ पर जुड़ेगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन फाइनली इन 4 फ्यूज्ड sp3 ऑर्बिटल में रखेगा और अपनी ओवरलैपिंग कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से करेगा। ये आप बुक में देख सकते हैं डिटेल में, क्योंकि इसको ड्रॉ करना थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। अब यहाँ पर इसका जो बॉन्ड एंगल ये होता है 109 डिग्री और 28 मिनट का टिपिकल बॉन्ड एंगल। हर एक बॉन्ड एंगल, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे इन दोनों का हो, जो बॉन्ड एंगल होगा वो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। अच्छा, मैं आपको शेप बता दूं मॉलिक्यूल का टेट्राहेड्रल कैसा दिखता है। टेट्राहेड्रल ऐसा दिखता है। सपोज कीजिए बीच में ये कार्बन है, बीच में कार्बन है, और ये कार्बन से ये नीले डॉट जो दिखा रहे हैं ये बेसिकली हाइड्रोजन को दिखा रहे हैं, और सफ़ेद पार्ट जो दिख रहा है इनका, ये इनका एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये कार्बन से इस तरीके से जुड़े हुए हैं 4। तो ये जो स्ट्रक्चर होती है एक टिपिकल टेट्राहेड्रॉन, इनमें हर एक बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का है। तो 109 डिग्री 28 मिनट का इसको बोलते हैं टिपिकल। तो ये जो ब्लू पार्ट दिख रहा है आपको हाइड्रोजन का है, एटम है, और जो वाइट पार्ट है उनके एटॉमिक ऑर्बिटल जो आपस में फ्यूज़ हुए हैं, और सेंट्रल में है आपका कार्बन। तो इस तरीके से कार्बन CH4 का मॉलिक्यूल बनाता है, और इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। तो टेट्राहेड्रल दिखता है। और कैरेक्टर की बात करें
तो इसमें जो एस कैरेक्टर है वो 25% ही है, जबकि 3 पी ऑर्बिटल फ्यूज हुए हैं, तो इसमें पी कैरेक्टर जो होता है वो 75% होता है। तो 75% पी कैरेक्टर और एस कैरेक्टर। तो इसके एक बहुत सारे एग्जांपल है टिपिकल। अब कुछ हम एनामोलीज हैं वो देखेंगे कि एनामोलीज में क्या होता है। जैसे NH3 में हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन उसका शेप टेट्राहेड्रल नहीं होता, वो पिरामिडल होता है। क्योंकि उसमें बॉन्ड 3 है, 4 नहीं है। चौथे बॉन्ड पे क्या रखा जाता है, लोन पेयर, बाकी 3 बॉन्ड रहते हैं तो वो पिरामिडल हो जाता है। तो ये अपन नेक्स्ट उसमें देखेंगे। थैंक यू।